जब ये आरोप बीजेपी के ऊपर कि वो मीडिया के नैरेटिव को रन कर रहे हैं या उसको हेडलाइन दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि सीधे आपका इमरजेंसी का वक्त कांग्रेस का याद दिलाया जाता है कि उस समय कैसे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप हुई है, किस तरह की चीजें हुई हैं। इमरजेंसी तो चलिए डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, गलत थी। मैं तो बिल्कुल कहती हूँ, मेरे नेता ने कह दिया तो उसके बाद क्या बचा है। बिल्कुल गलत था, मुझे लगता है डिसीजन गलत था। मुझे लगता है इंदिरा जी के अंदर एक डेमोक्रेटिक डीएनए था, उनको रियलाइज हुआ उनकी गलती और उन्होंने तुरंत जनरल इलेक्शन अनाउंस किए। जो हुआ वो गलत था, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वो काला अध्याय नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। आज क्या है, आज मेरे नाम की एक रिपोर्टर है सुप्रिया शर्मा, बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो बनारस गई, उन्होंने कहा मुसहर आज भी घास खा रहे हैं, उनके ऊपर आपने यूएपीए में केस कर दिया। मैं गोरखपुर से, महाराजगंज से आती हूं, देवरिया में कोविड के दौरान एक बच्ची फर्श पे पोछा लगा रही थी, उसकी मां एडमिट थी, जिस पत्रकार ने वो खबर छापी उसके ऊपर आपने यूएपीए में केस कर दिया। अब वो पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे। मिर्जापुर की जो पहली स्टोरी हुई कि स्कूल में बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा है पानी के साथ, उसको दिखाने के लिए स्कूल के कर्मचारी पर या बीएसए पर कोई केस नहीं हुआ, उस पत्रकार पे आपने यूएपीए का केस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हाई हैंडेडनेस है ना, कि अगर आप हमें नहीं और अच्छी तरीके से नहीं दिखाइएगा, अच्छी लाइट में नहीं दिखाइएगा, तो हम आपके खिलाफ आएंगे। मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल ढह चुका है और इसको कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। अब देखिए, आप क्योंकि सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस को भी आप हेड कर रही हैं कांग्रेस पार्टी में, तो जिस अंदाज में जो आप कह रही हैं कि नैरेटिव्स रन हो रहे हैं, तो कांग्रेस की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? वैसे हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी दिन आपके दफ्तर आके देखें कि आप लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोशल मीडिया को आप ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल आर्मीज जिस तरह से काम कर रही हैं, तो आप क्या चुनाव, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री रन करती है। असलियत यह है कि पहले कांग्रेस उसको काउंटर नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस शायद आजादी के आंदोलन से आई है, शायद ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग थी कि सच को कौन छुपा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि झूठ को अगर 100 बार बोला जाता है तो वो सच बनता है, और इसलिए मेरा जो फोकस है, आई एम अ लिटिल अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव विद माय सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, आई एम अग्रेसिव विद नैरेटिव्स। और मुझे पता है कि बीजेपी को मेरा या हमारी जो नई कम्युनिकेशन की टीम है उनका ये स्टांस परेशान करता है। पहले वो कोई झूठ बोलते थे राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में, हमारा काउंटर नहीं आता था, बिकॉज हमें लगता था, और शायद सच भी है, कि सच को आप कैसे छुपा सकते हैं, सच तो अंततोगत्वा बाहर आ ही जाएगा। वो एक थिंकिंग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल के लोगों को भ्रमित कर रहा है तो उसको भी बेनकाब करना जरूरी है।